औरंगाबाद के दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर पड़ी रोटियों की तस्वीरों ने हर किसी को अंदर से झंझोर के रख दिया है। रेलवे ट्रैक पर पड़ी रोटियां उन मजदूरों की थी जो इन्हीं रोटियों की तलाश में अपना गांव, अपनी जमीन छोड़कर परदेस गए थे। लॉकडाउन में हुई तालाबंदी के बाद शहर में रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं हो पाने के कारण यह सभी गांव लौटने की जद्दोजहद में दर्दनाक हादसे का शिकार बन गए। औरंगाबाद हादसे में बाल बाल बचे धीरेन्द्र बताते हैं कि तालाबंदी में रोजगार छीनने के बाद जब बीवी और बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया, तब सभी ने वापस घर जाने का निर्णय लिया। धीरेन्द्र की बातों से इतना साफ है कि जब शहर में रोटी की तलाश पूरी नहीं हो पाई तो एक बार फिर उसी रोटी की तलाश में गाँव की ओर रुख करने को मजबूर होना पड़ा। पेट की आग को बुझाने के लिए 2 जून की रोटी की तलाश मध्य प्रदेश से लाखों मजदूर बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। मध्य प्रदेश में पलायन की मार सबसे अधिक झेलने वाले बुंदेलखंड में इन दिनों लगातार मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। वेब दुनिया ने ऐसे कई प्रवासी मजदूरों से बात कर यह जानने की कोशिश की कि क्या वह लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से रोटी की तलाश में वापस शहर की ओर लौटेंगे या गांव में रहकर रोजी रोटी की तलाश करेंगे। छतरपुर जिले के गोरीहार तहसील के रहने वाले ददुपाल उन खुशनसीब लोगों में से एक है जिन्होंने मुंबई से छतरपुर तक का सफर पैदल और ट्रकों में लिफ्ट लेकर पूरा किया। ददुपाल अपने सफर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह मुंबई से छतरपुर तक का सफर 7 दिन में किसी तरह पूरा किया। इस दौरान वह सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले तो रास्तों में चलने वाले ट्रक चालकों ने भी उनकी काफी मदद की। 6 दिन लगे। हाँ, उधर से हम पैदल निकले थे। मुंबई के एरिया में सांता क्रूज है, छोटी गोली बाग के बस उधर से हम पैदल चले थे। थोड़ी चल के वही 100 किलोमीटर निकले एक दिन में। फिर एक के बाद थोड़ी वाहन मिला, ठेला वगैरह मिला, कुछ भी ट्रक मिले आपको। हाँ। तो ये से हम 20 किलोमीटर, ये कोई 50 किलोमीटर ले गया। अच्छा। इसके बाद फिर उतारा, फिर उधर से हम लोग पैदल चले। एमपी बॉर्डर जब क्रॉस हुआ है तो वहाँ से 100 किलोमीटर चले पैदल। अच्छा। हमें 11 बजे रात के ठेला मिलो इंदौर तक। इंदौर में वो उतार दिया रात में। पड़े रहे रोड के किनारे। फिर वहाँ से एक ठेला मिला भोपाल तक। फिर उधर से भोपाल से 3 बजे रात के मिला। सागर उतरे, सागर से छतरपुर। सागर से आपको वाहन कौन सा मिला? ठेला मिला। ट्रक ही मिलते गए आपको? अच्छा। वो लोग सब नहीं बैठाते हैं, बड़े हाथ पांव जोड़ने के बाद बड़ी मुश्किल में बैठा। छतरपुर से वो पुलिस वालों ने बस खड़ी करवाई थी। अच्छा। तो सरवाई के लिए भेज, वहाँ से बस मिली सहायता की। हाँ, सरवाई हमें। ओके, तो आप ये अकेले गए थे या आपके साथ परिवार गया था? नहीं, हम अकेले गए। अकेले जाते? पेंट का काम करते हैं। ओके, सरकार ने आपकी कोई मदद की आने में? नहीं सर, कोई मदद नहीं की। बस छतरपुर तक यहीं से किए? छतरपुर से हमें सरवाई तक। और आपने अकेले ही सफर तय किया है? अकेले किया। नहीं, उधर से कुछ नहीं हुआ। हम उधर से ये विधायक जो है चलना वाले को भेजा था लिफ्ट। इतने से को भेजा था कि इतने से इतने लड़का है, कोई के पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है। उधर से हमें सुबह निकलने देते थे राशन के लिए। दिन भर कमरा में रहते थे। अच्छा। हम लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था। हमें वहाँ सरकार से भी राशन नहीं। वही 29 तारीख को निकले, 28-29 को निकले। अच्छा। हम वहाँ करीबन 40 दिन तक बिना उसके। हाँ। यहाँ लोगों से मंगाया, किसी से। यहाँ से भी आपके साथ कई लोग गए थे? यहाँ से भी गए थे। कोई प्लान नहीं है, हम यहीं चाहते हैं कि यहीं करें कुछ। यहाँ कुछ भी हमें करना पड़े यहीं करेंगे आप। लगभग 1 महीना आपको हो गया? हाँ, 1 महीना तो पूरा पक्का हो गया था। ओके। फिर हम लोग सोचते थे कि कैसे जाएं, क्या करें। फिर बड़ी मुश्किल में, वहाँ से पुलिस भी मना करती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल में निकले। मुंबई में पेंटर का काम करने वाले ददुपाल कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद हुई तालाबंदी में उनका रोजगार छीन लिया। 1 महीने तक किसी तरह खाने पीने का जुगाड़ किया, लेकिन जब राशन खत्म होने लगा और कोई रास्ता नहीं दिखा तो पैदल ही गांव की ओर करीब 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद काफी मिन्नतों के बाद ट्रक में लिफ्ट लेकर इंदौर पहुंचे। उसके बाद भोपाल, सागर होते हुए छतरपुर तक पहुंचे। ददुपाल कहते हैं कि अब रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जाएंगे और गांव में कुछ भी करना पड़े वही करेंगे, कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। लॉकडाउन के चलते गुजरात में फंसे जयप्रकाश कहते हैं कि अब गांव में ही भविष्य दिख रहा है। जैसे तैसे घर पहुंच जाए, फिर अपने गांव में ही कमा खा लेंगे।
खेती मजदूरी तो आखिरी विकल्प के रूप में मिल ही जाता है। छतरपुर जिले के गोरीहार तहसील के ही गोयरा गांव के रहने वाले अमित अग्निहोत्री, जो लॉकडाउन के चलते पानीपत में पिछले कई दिन से फंसे हैं, वह परदेश में इतने मजबूर हो गए हैं कि रोटी के लिए लोगों के जानवरों की सेवा का काम कर रहे हैं। फोन पर बातचीत में अमित कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था कि बाहर जाकर ऐसा काम भी करना पड़ेगा। अब तो घर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन बाहर जाने का भूत नहीं पालूंगा। लॉकडाउन में हुई तालाबंदी के बाद सुरक्षित वापसी करने वाले मथुरा कहते हैं, अभी मैं खुश हूं क्योंकि सुरक्षित घर वापसी हो गई है। भविष्य में बाहर जाने के सवाल पर कहते हैं कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब बाहर जाने की सोचेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा। इसी तरह पिछले 7 सालों से राजस्थान, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में कई फैक्ट्रियों में काम कर चुके मोहन अहिरवार खुद को भाग्यशाली बताते हुए कहते हैं कि लॉकडाउन के 15 दिन पहले होली के त्योहार के चलते चंडीगढ़ से माँ बाप के साथ घर आ गए थे। मोहन चंडीगढ़ में तिरपाल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं भविष्य में बाहर जाने के सवाल पर कहते हैं कि कोरोना खत्म होने के बाद बाहर जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार अकेले, माँ बाप घर पर ही रहेंगे।